जय श्री राम, जय हनुमान। आपने हनुमान चालीसा के बहुत सारे चमत्कार सुने होंगे। आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि हनुमान चालीसा का इस तरह से पाठ करने से आप अपनी ज़िंदगी की डीप से डीप नेगेटिविटी को और आप अपनी ज़िंदगी की अशांति को भी रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा एज अ हीलिंग प्रोसेस की तरह भी काम करता है अगर आप इस पर इस तरह से काम करते हैं तो। मैंने आपके साथ बहुत सारे हनुमान चालीसा से जुड़कर बहुत सारे चीज़ें आपको मैंने शेयर करी हैं। बहुत पहले इससे जुड़कर मैंने आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी बताई थी। इस तरह से पाठ करने से उनकी लाइफ़ की चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी या जो वो चाहते थे वो चीज़ें उनकी लाइफ़ में आने लगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हर कोई मैनिफेस्टेशन के पीछे ही हम भागते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, इन चीज़ों के पीछे भागते-भागते आपने अपनी खुद की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा कर ली है? आपने अपने मन की शांति को कितना ज़्यादा भंग कर लिया है। जब तक आप अंदर से स्टेबिलिटी नहीं होंगे, आप अंदर से स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी चीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को पा सकते हैं। जब तक आप अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक आपको बाहरी शांति भी नहीं मिल सकती। ये तो बनी बात है ना? तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है सोचनी कि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी विश है आपकी, किसी भी प्रकार की है, उसको पाने से पहले अपने खुद को प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने ऑरा को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके खुद की पॉज़िटिविटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, खुद में चेक कीजिए कि आपका ऑरा कैसा है? क्या आप नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो बहुत पैनिक हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। तो आपको ज़रूरत है अपने ऑरा क्लीन करने की, यानी खुद की हीलिंग की। तो आज का हनुमान चालीसा का जो रिचुअल है, ये आपको अपने सेल्फ की हीलिंग, सेल्फ का ऑरा क्लीन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से पहले मैं हनुमान जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो हनुमान जी हैं ना, वो चिरंजीवी हैं। उनको वरदान मिला हुआ है कि जब तक ये सृष्टि है तब तक वो इस सृष्टि पर विराजमान है। तब तक वो ये है यहाँ पर। तो कहा गया है कि कलयुग के जो देवता हैं ना, अगर कलयुग में हम इन देवता की पूजा करते हैं तो हमें इंस्टेंट वाले रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, इंस्टेंट वाले मैजिक देखने को मिलते हैं। जैसे हनुमान जी, महाकाली, ठीक है? हनुमान जी, तो हनुमान जी जो है ना, वो एक्टिव हैं, मतलब अभी हैं, इस वक़्त हैं। आप देखिएगा हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ेंगे ना, आपको तुरंत पढ़ने के बाद में ना एक एनर्जी फ़ील होती है अपने आस-पास, वो ये कि आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप डर में पढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आपका डर कम हो जाएगा। आप ये फ़ील करेंगे खुद से। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, तो आप थोड़ा शांत हो जाएँगे, है ना? ये होता है ना? हाँ, ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज का जो रिचुअल है, आप इसको किसी भी ट्यूसडे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? या किसी भी सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज मंगलवार है, आज के दिन आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो कभी भी जाए, आप इसको ना शाम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ही आपको करना है, आप शाम को भी इसे कर सकते हैं। नॉर्मली अपने घर के मंदिर में जाकर आप बैठ जाइए। अगर घर के मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अक्सर जाते हैं, अक्सर बैठते हैं, या आपका बहुत ज़्यादा समय बीतता है वहाँ पर। आपका बेडरूम हो सकता है या आपका मंदिर वाला रूम हो सकता है ना? जहाँ पर आपकी अक्सर आपका जाना-आना होता है, इस तरह से। तो वहाँ जाकर ईज़िली पहले नॉर्मली बैठ जाना है। कोशिश कीजिएगा आप एकदम स्वच्छ कपड़े पहने, धुले स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ-मुँह धोकर अच्छे से बैठें और फिर उसके बाद में बजरंग बली का ध्यान करें।
पंचमुखी बजरंगबली है। कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, तो आप पंचमुखी बजरंगबली का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप पंचमुखी बजरंगबली आपके पास नहीं है, घर के मंदिर में नहीं है, तो आप फ़ोन में भी उनका फ़ोटो निकाल कर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। हनुमान चालीसा अक्सर सबके पास होती है, सबके घर में होती है। अगर नहीं भी है तो क्या करें, आप मोबाइल में देखकर भी कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। दिया लगाना है, आप चाहें तो आज से जैसे शुरुआत कर रहे हैं पहले मंगलवार, आप पहले मंगलवार को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आप दिया लगा सकते हैं। शाम को तो नॉर्मली हम दिया लगाते ही हैं, दिया बाती करते हैं, तो उसी दिए के साथ आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। आपने आरती कर ली, जो भी आपकी पूजा पाठ है, जाप माला करते हैं, नाम जाप करते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, फिर आप अपने आराम से बैठ जाइए और फिर उसके बाद में आपको ये करना है। आपको अपने दिमाग में ना सबसे पहले वो चीज़ें लेकर आनी हैं जिन चीज़ों से आप बहुत परेशान हैं। आपकी खुद की नेगेटिविटी, देखो मैं बार-बार कह रही हूँ, मैनिफेस्टेशन को नहीं लाना। देखो मैनिफेस्टेशन आपके लिए तभी काम करेगा जब आपका खुद का ऑरा क्लीन होगा, आपका खुद का ऑरा प्योर होगा। आपका खुद का ऑरा प्योर नहीं होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ की वाइब्रेशन पर ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो ही आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी खुद की वाइब्रेशन लो है, आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों पे डेस्परेट हो जाते हैं, अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं, किसी की बातों से आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन भी उतना ही लेट होगा, आपसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आपने उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सब कुछ आपकी वाइब्रेशन, आपकी माइंड के थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, इन सब का कमाल होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी खुद की वाइब्रेशन कैसी है। आप एक तरीके से बजरंगबली को ये बताएं, आप उनको पिता माने, भाई माने, दोस्त माने, जैसा मर्जी माने, आप उनको बताएं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी चल रही है, मैं इन परेशानियों से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, ये मुझे इन चीज़ों से निकाल दीजिए। आप उनको बोलें, जैसे हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर को अपना सारा हाल बताते हैं और फिर डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है। एग्ज़ैक्टली आपको अपने सामने हनुमान जी को याद करते हुए ऐसे ही आपको उनको बोलना है और कहना है कि आज से मैं सही 5 दिन तक, आज से ट्यूसडे से लगाकर सही 5 दिन तक मैं डेली 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म कर दीजिए, मुझे पूरी तरीके से हील कर दीजिए, मुझे पूरी तरीके से पॉज़िटिव और एक शांत इंसान बना दीजिए। ठीक है? इस तरह से जब आप बोलें और फिर उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा से पहले, ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा से पहले श्री राम जी का 108 बार राम नाम का जाप करना है। जहाँ राम जी को पहले याद नहीं किया जाता है, डायरेक्टली हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाता है, वहाँ पर बजरंगबली अपना पूरा, वो जो कहते हैं ना कि आपको वो पूरा आशीर्वाद नहीं देंगे। अगर आप श्री राम जी को याद करेंगे, उनका 108 बार, आप चाहें तो 108 बार राम 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 ऐसे करके नाम जाप कर सकते हैं, या फिर 108 बार नहीं तो 51 टाइम, 51 बार आप उनका नाम ले सकते हैं। अगर 51 बार भी नहीं ले सकते तो 21 बार एटलीस्ट आप ले सकते हैं। ठीक है? तो आप धीरे धीरे राम राम श्री राम ऐसे करके आप नाम लीजिए। फिर आप बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरुआत कीजिए। आप जैसे जैसे पाठ करेंगे वैसे वैसे आपको दिमाग में, माइंड में ये इंटेंशन रखनी है कि आपके सर से लेकर पाँव तक जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके अंदर का कचरा है, जितना भी आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, वो सारी चीज़ें आपके सर के लेके पाँव से नीचे निकलती जा रही हैं। आपको ये खुद में फ़ील करना है कि एक लेज़र लाइट है जो आपको एक तरीके से, मैं कैसे बताऊँ आपको, वो लेज़र लाइट ऊपर से लेकर नीचे तक आपको वो देख रही है, मतलब वो चीज़ आपको फ़ील हो रही है, वो आपको फ़ील करना है बस।
5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आप बजरंगबली को कुछ मीठा हो तो भोग लगाइए। पहले दिन तो एटलीस्ट भोग लगा दीजिएगा। आने वाले जो 5 डेज़ हैं कंटिन्यू आपको ऐसे ही करना है। जिस समय आप पाठ कर रहे हैं इतना ध्यान रखिएगा, जिस समय आप पाठ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज शाम को पाठ कर रहे हैं तो अगले दिन भी आप शाम को ही बैठेंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दिया लगाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बस जिस समय आप आज कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं, उसी समय से आपको पाठ करना है और कंटिन्यू 5 दिन तक आपको ये करना है। 5वें दिन आपको बजरंगबली को ग्रैटिट्यूड करना है और उनको दिल से धन्यवाद करना है कि आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो। और उस दिन आपको कोशिश कीजिएगा पानी में थोड़ा-सा सॉल्ट डालकर आप नहाएँ मॉर्निंग के टाइम पर जब भी आप बाथिंग लें। तो इससे आपकी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर की वो और भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी। तो ये था बजरंगबली से जुड़कर बहुत ही पावरफुल रिचुअल, ज़रूर से कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। जय श्री राम, जय हनुमान।